चंद्रदेव और यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्र के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा का एक नाम है एल। तो एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के संग में हुआ और इनकी 6 संतानें हुई, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं संतानों से फिर चंद्रवंश का विस्तार हुआ। यह वंश भव्य विस्तारित होता चला गया। आगे महाराज नहुष जन्म लेकर के आए। इनके घर भी 6 पुत्रों का जन्म हुआ, यति, अयाति, संयाति, आयति, ब्रेवयति और कृति। तो इनमें जो अयाति नाम के राजा हैं, इनके 2 विवाह हुए। पत्नियों का नाम है देवयानी और शर्मिष्ठा। यदु, तुर्वसु आदि इनके जो पुत्र हैं, तो उनमें जो यदु जी, इनके वंश को यदु वंश कहकर के पुकारा गया। इनके वंश में पर जितने लोग जन्म ले लेकर के आए, वह सबके सब यदु वंश कहलाए। उसी वंश में महाराज सूरसेन हुए, जिनके पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव के 7 भाई हुए, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मजिरा, लोचना, इला और देवकी। ये वासुदेव की 7 पत्नी है। सबसे छोटी वाली है देवकी मैया, जिनके 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। 8म गर्भ में भगवान ही कंस की जेल में प्रकट भय। गोकुल में पालना झूला, वृंदावन में बाल लीलाएं हुई, मथुरा में कंस को मारा, द्वारका में प्रभु के विवाह हुए। अंत में भगवान अपनी सभी लीलाओं को संपन्न करके अपने परम मंगल में गोलोक धाम को गमन कर गए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आनंद नहीं आया, आप हमको विस्तार से कृष्ण कथा सुनाओ। हमारा मन है कि हम विस्तार से कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव भगवान ने विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथा को परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया। तो आइए हम सब लोग भी बड़े भाव से, मन से भगवान की सुंदर कथा को सुनेंगे और आज भगवान के प्रकट होने का उत्सव भी हम लोग अभी मनाएंगे। सुखदेव कहते हैं राजा मथुरा के राजा है उग्रसेन, इन्हीं का पुत्र है ये कंस। कंस ने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, खुद ही मथुरा का राजा बन गया। उसने भगवान का भजन, पूजन, दान, भंडारे सब बंद करा दिए। प्रजा भड़क गई कि कैसा पापी राजा आया है, भजन पूजन तक नहीं करने दे रहा। तो प्रजा जब विद्रोह कर देती है, प्रजा भड़क जाती है, तो बड़े बड़ों की सत्ता पलट जाती है। उसने कहा हमारी सत्ता ना पलट जाए, उसके लिए हम इसलिए हमें कोई नाटक करना पड़ेगा। क्या नाटक करें? तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के संग में करवाने लगा। ऐसी धूमधाम से विवाह कराया तो सब प्रसन्न हो गए। लोगों ने कहा देखो देवकी सगी बहन नहीं है, चचेरी है, फिर भी महाराज कैसे भावुक होकर के इतना बड़ा उत्सव मना रहे हैं, कैसे धूमधाम से विवाह करवा रहे हैं। तो नाटक और आगे बढ़ाने लगा। जिस रथ में देवकी वासुदेव पैदा होकर के जा रहे थे, उस रथ को खुद ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा अरे दुष्ट कंस, आज जिस बहन देवकी को इतने आदर से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8म गर्भ तेरा काल होगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। रथ रोक दिया, देवकी को बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया, तलवार लेकर के देवकी मैया को मारने के लिए दौड़ा। तो हाथ जोड़ के वासुदेव ने रोक दिया। महाराज तुम वीर हो, और एक वीर पुरुष को किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कंस ने कहा मित्र तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी?
वासुदेव ने कहा हमने सब सुना, देव जी तुम्हारा काल नहीं है, देव जी का पुत्र तुम्हारा काल है हमारे, तो हम तुम्हें वचन दे रहे हैं हमारी जितनी संतानें होंगी जन्म लेते ही हम सब संतानों को तुम्हें सौंप दिया करेंगे, लेकिन देव जी की हत्या मत करो। और ये तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन तो वैसे भी पुत्री के बराबर मानी जाती है, तो क्या अपनी छोटी बहन को मारोगे? जानते हैं कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते। मित्र तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी, जब तक तुम्हारी 8 संतानें ना हो जाएं तो दोनों को हमारे ही घर में रहना पड़ेगा। रथ लौट आए, अपने घर ले आए, कुछ दिनों तक घर में ही रखा, फिर इनको भी जेल में बंद कर दिया। कालांतर में देवी मैया के गर्भ से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। पहले बेटे का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंस्या आनंद गंधुवी अर्पयामास दक्षिण सोदृता गतिवल्लला। कीर्तिमान को लेकर के वासुदेव कंस के पास में गए तो पहले तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बाद में जब उसे भड़काया तो महाराज दया ना दिखाओ, जिस बालक को छोड़ोगे वही तुम्हें मारेगा। तो पुनः कीर्तिमान को हाथ में लिया, धम्म से पत्थर की दीवार में मारा। छोटा सा बच्चा दीवार पर लगते ही प्राण निकल गए। उस निर्दयी को बिल्कुल दया नहीं आई। ऐसे करके से 6 पुत्रों को मार दिया। सप्तम गर्भ में भगवान शेष ही आए, तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया, कहा देवी जी अब वो समय आ गया है जब पूरे ब्रजमंडल की कमान आपको अपने हाथ में लेनी, तो जाओ जाकर के देवी मैया के सप्तम गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो, और आप नंद बाबा यशोदा मैया के घर चली जाओ। जब वासुदेव अदला बदली करके आएंगे, आपको मथुरा और हमको गोकुल लेकर के, तो कंस आपको मारने का प्रयास करेगा, उसके हाथ से छटक जाना, अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो जाना। फिर देखो घर घर में आपकी पूजा होगी, शारदा मैया, चंडिका मैया, अंबिका मैया, ना जाने कितनी प्रकार की मैया बन करके घर घर पूजी जाओगी। आगे के सामने योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ली। देवी मैया के सप्तम गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। कंस को पता लगा कि सप्तम गर्भ का पतन हो गया, सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। धीरे धीरे अष्टम गर्भ के समय लेने का समय आ रहा है। बहुत सुंदर समय आ रहा है जब हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं। सुंदर शुभ मुहूर्त में अतः सर्व गुणों काला परम शोभना यत्रे राजस जन्म नक्षत्रे शांत्यार्थम ग्रहतारुकम। सुंदर शुभ मुहूर्त आया। कौन सा मुहूर्त आया? बोले सुंदर भादों का महीना आ गया। कृष्ण बन करके आ रहे हैं तो कृष्ण पक्ष आ गया। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त बुधवार का दिन और रात्रि में ठीक 12 बजे, रात्रि में 12 बजे भी अभिजित मुहूर्त ही होता है। तो अभिजित मुहूर्त में हमारे भगवान देवी मैया के उस गर्भगृह में, कारागृह में, उस काल कोठरी में जब प्रकट भये तो पूरी काल कोठरी प्रकाशित होती चली गई। स्वर्ग के देवता भगवान की स्तुति गाने के लिए उस बंदी गृह में ही प्रकट होने लग गए। बोलो देवी नंदन भगवान की।
जैसे ही 4 हाथ वाले भगवान को देखा तो मैया घबराई। वासुदेव ने कहा प्रभु आप प्रकट भय हैं, आपके प्रकट होने का कारण क्या है? भगवान ने कहा आप पूछ रहे हो, अरे हम तुम्हारे ही बेटा बन के तो आए हैं। तो वासुदेव ने कहा प्रभु बेटा बन करके आए हो तो बेटा बनो, आप तो पिताजी बने खड़े हो, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों आए हो? और एक बात बताओ ये सुदर्शन क्यों ले आए? भगवान ने कहा पिताजी जब तक आपको सुदर्शन के दर्शन हो रहे हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे ही हमने सुदर्शन को हटाया तो फिर हमारी रक्षा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। वासुदेव ने कहा हम क्या करेंगे? हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, दरवाजे बंद है, पहरेदार खड़े हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जीव जब मेरी शरण में आता है तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम आपको बंधन मुक्त बना देंगे। आप बस हमको यहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़े आना, वहां हमारी माया जन्मी है उसे लेकर के यहाँ आ जाना, आगे का सब हम संभालेंगे। इतना कहते ही भगवान छोटे से बन करके देवी मैया की गोद में आए तो देख देख करके मैया प्रसन्न होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पास में एक सूप पड़ा था, वासुदेव ने उसमें घास बचाई, जो कन्हैया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तुरंत ही हाथों की हथकड़ियां टूट गईं। कन्हैया को सूप में लेटाया, सिर को धारण किए, जो चलने के लिए चरण बढ़ाए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। चटपटा करके ताले टूट रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और पहरेदार सो रहे हैं। वासुदेव सबसे मुक्त निर्भय होकर के बाहर निकल के चले आ रहे हैं। और जैसे ही बाहर आए तो आकाश में काले काले मेघ छाए हुए थे। आकाश के मेघों ने जब कन्हैया को देखा तो बड़े प्रसन्न भये, बोले ये भी घनश्याम और हम भी घनश्याम। आज हमारे प्रभु आए हैं तो हमें स्वागत करना चाहिए। कैसे करें स्वागत? बोले 4 प्रकार से स्वागत होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, लेकिन हम मेघों के पास में जल तो है, तो जल बरसा करके आकाश के मेघों ने भगवान का स्वागत करना प्रारंभ किया तो मंद मंद बरसात प्रारंभ हो गई। बोलिए राधे राधे। तो जो लोग करके यमुना जी के पास में यमुना मैया में बाढ़ आई हुई है, तो जैसे ही यमुना जी में प्रवेश भय तो और जल बढ़ने लगा। यमुना महारानी लालायित हो रही है कि हम हमारे प्रभु को दर्शन करेंगे, चरण पखारेंगे। चरण पखारने के लिए यमुना जी ने जल बढ़ाया, वासुदेव पूरे डूबने लगे तो भगवान ने खुद ही अपने चरणों को नीचे लटका दिया, चरणों का स्पर्श किया, चरण पखारे। बाद में प्रणाम करके यमुना मैया ने अपने जल को घटाया तो आनंद से वासुदेव जी यमुना जी को पार कर गए और उस पार पहुंच गए। बोले यमुना महारानी की। गोकुल में माया जन्मी है, तो जहाँ माया जन्म लेती है वहां सब सो जाते हैं। तो माया की नींद में ऐसे सोए पड़े हैं तो वासुदेव का बदला बदली करके चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो मथुरा में जब माया को लेकर के आए तो सब दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए, ताले लग गए। जोर जोर से कन्या ने रोना प्रारंभ किया तो दौड़े दौड़े कंस महाराज आए। उन्होंने देखा ये अष्टम गर्भ में बालक होना था, ये कन्या कहां से आ गई? इसका मतलब है आकाशवाणी झूठ बोलती है। आकाशवाणी ने कहा था अष्टम बालक होगा, लेकिन ये तो कन्या जन्मी है। अब ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी? सेनापति खड़ा था पास में चाणूर, उसने कहा महाराज ज्यादा दया ना दिखाओ, कन्या समझ के आपने इसे छोड़ दिया ना,
तो कन्या का जो बेटा होगा वो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसे मार दो। कन्या को मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो कंस के हाथ से छिटक कर देवी आकाश में चली गई, अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई और वहीं से आवाज लगाई, अरे दुष्ट कंस तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ चुका है। कंस घबराया, देवी जी कहाँ आया है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कुछ तो बता जाओ। माया ने कहा ये पता तुम खुद लगाओ, लेकिन तुम्हारा काल आ चुका है। इतना कह के माया चली गई। कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को बैठाल के सभा लगाई। अब ये हो गई मथुरा की बात। मथुरा की चर्चा अब हम कल दिन में सुनेंगे। कल दिन में भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं होंगी, खूब उत्सव मनाया जाएगा कल भगवान के प्रकट होने का। कल ही धूमधाम से उत्सव हो पाएगा। और कथा के आखिर में कल हम सब लोग मिलकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। कल गोवर्धन पूजा का उत्सव